महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, संत घासीदास, नारायण गुरु, प्रसन्नता, महाराज ज्योतिबा फूले, वीरांगना झलकारी बाई, माता सावित्री बाई फूले, मान्यवर कांसीराम साहब आदि भारत में जन्मे तमाम वीर वीरांगना महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैत्रीपूर्ण मुबारक देते हैं। जय भीम। कुछ कंजूसी नहीं करते क्या? जय भीम। नमो बुद्धा, जय भीम। लगना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के कुछ दिशा निर्देश हैं जिनको हमें फॉलो करना है। ये सबसे पहले बताने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, देर सही। हमको यहाँ पर 3 दिन रहना है। 2 दिन इस प्रांगण में रहेंगे, 1 दिन नैनीताल का भ्रमण करेंगे। इसके कुछ दिशा निर्देश हैं जब तक यहाँ रहेंगे। एक तो प्रातः काल जब भी आप उठेंगे, आपके रूम में जो भी आपके साथी हैं उनको हाथ जोड़ करके नमो बुद्धा जय भीम बोलेंगे। ये बहुत जरूरी है। और केवल ऐसा नहीं है नमो बुद्धा जय भीम, ये नहीं है, नमो बुद्धा जय भीम झुक करके हल्का सा झुक करके रूम के बाहर निकलेंगे। जो भी आपको साथी मिलेंगे आप उनको इसी तरीके से नमो बुद्धा जय भीम बोलेंगे। अच्छा लगेगा? दूसरा, यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, साथ में किसी की जीवन संगी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। हमारे लिए ये सभी हमारी उपासिकाएं हैं, हम इनके लिए उपासक हैं। आपस में संबोधन करें, उपासक जी, उपासिका जी। दोनों शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे। उपासक और उपासिका महिलाएं उपासिका हैं और पुरुष उपासक हैं। ये विशेष ध्यान रखेंगे। आगे वैसे तो सबने उस नियम का पालन किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उन्हें बखेर करके नहीं, सिस्टम से आप जूते चप्पल जो भी बाहर काढ़े हैं आपने, आपको लाइन में लगा के उतार के आना है। और यदि किसी के जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो हम सबकी कर्तव्य है कि हम उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से रख दें। ऐसा लगना चाहिए कि ये कार्यक्रम बाबा साहब के अनुयायियों का है, बुद्ध के अनुयायियों का है, मिशनरियों का है, उन महापुरुषों का है जिनकी वजह से ये देश आज चल रहा है। आप ऐसी कम्युनिटी हॉल में हैं, उस संस्था के हॉल में हैं जो अपने आप में सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में हमसे बड़ा सभ्य कोई नहीं है। इसलिए वो परिचय हमें यहाँ पर दे करके जाना है। इस प्रांगण में जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, आसपास के क्षेत्रों के बाहर, इस प्रांगण के बाहर के जो लोग हैं, वो बाद में ऐसा ना कहें कि कुछ आए थे और रोदंगे थे। हमें बहुत सहनशीलता से, सभ्यता से, जो हमारी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उसी संस्कृति का पालन करते हुए हम सबको सभ्यता के दायरे में रहना है। एक बहुत जरूरी है कि इस कंपाउंड के बाहर आप 2 दिन तक नहीं जाएंगे। आपको अगर कोई जरूरी काम है, कोई जरूरत की चीज है, तो आपके बीच में श्रद्धेय संदीप कौर जी हैं, श्रद्धेय शिव कुमार जी हैं, आप उनको अपनी जरूरत की चीज बता सकते हैं। वो आपको कैसे मुहैया कराएंगे, वो जिम्मेदारी इनकी है। सभी से निवेदन है, गेट खुला है या बंद रहे, ये जरूरी नहीं है कि गेट बंद रहे, उसमें ताला डाल के रखें तब हम नियम का पालन करेंगे। गेट पूरा भी खुला हुआ है तो भी इस प्रांगण के बाहर हमें नहीं जाना है किसी भी कार्य के लिए। सारी सुविधाएं आपको अंदर प्रांगण में हैं। आप बहुत अच्छी जगह यहाँ पर हैं। जिस कम्युनिटी का भी हॉल है ये,
हमारे मिशन में क्रिश्चियन कम्युनिटी का हॉल है, ये पूरा प्रांगण आपको सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक भोजन करते समय उचित भोजन लें। हमारी थाली में बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी खाना बचना नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखेंगे। खाना खराब होने का मतलब है हम किसी के हिस्से का खाना खराब कर रहे हैं। वो खाना बचेगा तो किसी दूसरे के काम आएगा। खाना खाते समय चम्मच की आवाज, थाली की आवाज नहीं आनी चाहिए। होता ना, थाली को रगड़ रगड़ के, तो वो थाली की आवाज नहीं आनी है। हमें वहां लगना चाहिए कि लोग तो अनेक बैठे हैं, लेकिन थाली की आवाज किसी की नहीं आनी। खाना खाते समय वैसे तो सबकी आदत है जैसे भी है, हमें विशेषकर ध्यान रखना है। चप चप किसी आवाज आती है ना अक्सर, तो उसका चाय पीते हैं, चाय पर हमारी आदत है कुछ लंबी सी सिटिंग करना, ये हमारी सभ्यता में नहीं है। हमें चाय पीनी है, शालीनता के साथ पीनी है, पड़ोसी को भी पता नहीं लगना चाहिए सिप सिप करने जैसी आवाज। व्यर्थ में आपस में रूम में बैठ करके, हॉल में बैठ करके या कहीं भी खड़े होकर के प्रांगण में व्यर्थ के तर्क वितर्क ना करें। व्यर्थ के तर्क वितर्क का मतलब है आप यहाँ पर 3 दिन के लिए चिंतन शिविर में आए हैं, तो चिंतन करें, ना कि तर्क वितर्क करें। क्योंकि तर्क वितर्क से क्या होता है, हम अलग अलग संस्थाओं के लोग हो सकते हैं, कई बार संस्थाओं को लेकर के तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ भले ही अनेक संस्थाओं के हों, लेकिन हम सबका कर्तव्य एक ही है, एक ही कार्य के लिए आए हैं, चिंतन करने के लिए आए हैं, और हमें चिंतन ही यहाँ से करके लौटना। रूम में बातें करें, लेकिन उसकी आवाज रूम के बाहर ना आए। बाहर बातें करें तो शालीनता के साथ करें, एक तेज आवाज में बातें नहीं। ये हम सब के लिए दिशा निर्देश हैं, और मेरा आप सबसे निवेदन है, ये दिशा निर्देश नहीं, आप सबसे निवेदन है, और उन सब की तरफ से निवेदन है जिन्होंने भी आपको यहाँ पर लाने का कुशल कार्य किया है। आपकी गलती, जिनको आपने, जो आपको यहाँ लेकर आए हैं, उनको भी उस गलती में शामिल माना जाए। इसलिए उनकी भी गरिमा बना के रखनी है और अपनी भी गरिमा बना करके रखनी है। आगे मेरा जो टॉपिक है आज का, मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर ही रहूं, इधर उधर ना भटकूं, और फिर भी क्योंकि वक्ताओं की आदत है वो कहीं ना इधर उधर भी चले जाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। पौधी सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा अक्सर सुना जाता है, लेकिन उससे पहले मैं बोधिसत्व पर बात करना चाहूंगा। बाबा साहब ने जितना कार्य हमारे लिए किया, इस देश के लिए किया, इस समाज के लिए किया, उस सबसे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है, बड़े दुख की बात होती है कि आज भी हम बाबा साहब को उस लेवल का मानते हैं जिसको उन्होंने बहुत समय पहले त्याग दिया था। हम अभी भी सुनने को मिलता है कि बाबा साहब महार थे, महार थे, क्या महार हैं? लेकिन अभी भी हमें इन शब्दों का, ये शब्दों का ध्यान रखना है। बाबा साहेब महार पैदा जरूर हुए, लेकिन जब इस दुनिया से गए हैं तो महार नहीं थे। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। बाबा साहब बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व ही रहेंगे। और बोधिसत्व क्यों कहा जाता है उन्हें? उन्हें चार जगह से ये उपाधि मिली। मैं पहली उपाधि पर बात करूंगा। 17 मई 1954 को बाबा साहब को बर्मा में बुलाया गया। बर्मा की राजधानी रंगून में उन्हें 27 देशों के बौद्ध इकट्ठे हुए, और 27 देशों के बौद्धों ने बाबा साहब को वहां पर इनवाइट करा। और ना केवल इनवाइट करा, जब बाबा साहब को मंच पर बुलाया गया,
मंच पर बुलाते समय बाबा साहब को संबोधित किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व हैं। नंबर 1 पहली बार वर्मा में। दूसरी बार बाबा साहब को नेपाल में बुलाया गया 20 नवंबर 1954 को। वहां पर भी 27 देशों का सम्मेलन था, बौद्ध देशों का सम्मेलन था। जब उस सम्मेलन में बाबा साहब को आमंत्रित किया गया, वहां पर भी बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई। चौथी बार बाबा साहब को तीसरी बार बाबा साहब को 2 दिसंबर 1956 दिल्ली मेहरौली के अशोका मिशन विहार में बुद्ध विहार में बुलाया गया। वहां पर आमंत्रित किया गया और महंत इसराइल दलाई लामा जी के ने उनको वहां पर बोधिसत्व की उपाधि दी। अब आप ये देखिए कि बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, भारत में दी गई, लेकिन हम सिर्फ इतना बोलकर रह देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। कई जगह देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है अंबेडकर जी। हम इसे समझते हैं कि वो जी से उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंबेडकर जी कहते हैं वो आम लोगों में शामिल हो जाते हैं, आम आदमी में शामिल हो जाते हैं, वो महापुरुष की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, बाबा साहेब हैं, वो बोधिसत्व हैं, केवल अंबेडकर जी नहीं हैं। जो साथी अंबेडकर जी कहते हैं वो उन्हें महापुरुषों की लाइन से बाहर खड़ा कर देते हैं। इसलिए अंबेडकर जी नहीं हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, साहेब हैं। सबसे बड़ी बात है साहेब हैं, तो उन्हें साहेब ही हमें बना के रखना है। यदि वो साहेब रहेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, और अगर उन्हें उससे बाहर कर देते हैं तो वो जी बोल करके उन्होंने बोधिसत्व से बाहर। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें जब जब संबोधन करना चाहिए, जब जब हमें लिखना चाहिए, हम बोधिसत्व जरूर बोले। और जब बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके गए तो वो बौद्ध थे। मैं इस बात पर वापस आऊंगा, अभी बोधिसत्व की बात पर आ रहा हूं। मेरा इस प्रकार का एक वक्तव्य है राहुल विहार गाजियाबाद में, प्रज्ञाशील बुद्ध विहार है शायद, वहां पर मेरा वक्तव्य था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और जब बोधिसत्व पर बात की तो वहां पर उपस्थित श्रद्धेय भक्ति जी इस बात से बड़े रुष्ट हो गए। हालांकि रुष्ट होने का उनका कारण कुछ और था, लेकिन मैंने कारण उन्होंने बताया नहीं, और वो इस बोधिसत्व पर ही रुष्ट हुए, क्योंकि मैंने वहां पर कहा था कि किसी भी बनते से किसी भी प्रकार का धागा नहीं बंधवाना चाहिए, और वो धागा ही बांधने का काम कर रहे थे। लेकिन धागे को तो उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन बाबा साहब के द्वारा 4 देशों से मिली उपाधि को उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को कभी कोई उपाधि बोधिसत्व की नहीं मिली, उन्हें सिर्फ उपमा दी गई थी। वहां कार्यक्रम में जिन लोगों ने बुलाया, अब इसका जवाब मैं वहां भी दे सकता था, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं होता, वो तर्क वितर्क हो जाता। उसके बाद जब मुझे मौका मिलता है तो मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ। आज मैं फिर इस पर टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। यदि बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि नहीं दी गई तो मैं बाबा साहब के समकालीन या उनके बाद के कुछ नेताओं के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। इस देश में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है। पढ़ा सकते हैं? तो आप ईमानदारी से बताइए, चाचा का कोई सर्टिफिकेट, चाचा की कोई उपाधि नेहरू जी को किसी ने दी, किसी संस्था ने दी? लेकिन हम तो चाचा आज भी कहते हैं, आज भी पढ़ने में मिलता है। इस देश के तथाकथित कहे जाने वाले गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। राष्ट्रपिता कहते हैं
तो राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली उन्हें? किसने दी? किस संस्था ने दी? किस सरकार ने दी? किस देश ने दी? तीसरे, इस देश में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है और दीदी ही कहते हैं। वो उपाधि उनको किसने दी? साउथ की मुख्यमंत्री जो आज नहीं है, जयललिता जी को अम्मा कहा जाता है, उनको अम्मा की उपाधि किसने दी? उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, उन्हें बहन जी के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्हें ये उपाधि किसने दी? यदि उन्हें उपाधि नहीं दी और हम आज भी उनको उनके उसी संबोधन से संबोधित करते हैं और बाबा साहब को पूरी दुनिया के महान व्यक्ति हैं, तो फिर बाबा साहब को हम बोधिसत्व क्यों नहीं कह सकते? कहना चाहिए। ये मैं दोनों बातें तुलनात्मक इसलिए कर रहा हूं, यदि कोई आपके सामने इन बातों को पूछे, कहे, तो आपके पास तर्क होना चाहिए कि उन्हें भी तो कहा जाता, उन्हें भी तो कहीं से सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्योंकि हम यहाँ पर सीखने सिखाने के लिए आए हैं, हम एक दूसरे से जानकारी देने के लिए आए हैं। मुझे पता है सभी यहाँ पर विद्वान हैं, कुछ कोटि के विद्वान हैं, लेकिन हमें फिर भी उन विशेष बातों पर ध्यान देना है जो बातें हमसे छूटी हुई हैं। तो हमें बोधिसत्व पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और बाबा साहब जब इस दुनिया से गए तो वो बौद्धिस्ट थे। 14 अक्टूबर 1956, आपको सबको याद है, उस पर मैं ज्यादा विस्तार में नहीं आऊंगा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने जीवन का जो अंतिम संकल्प था उसको पूरा किया और उस संकल्प की जिम्मेदारी, भारत को बौद्ध में बनाने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर डाल कर गए, जिसके लिए हम ईमानदार नहीं हैं। हम ईमानदार नहीं हैं। बाबा साहब के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम ईमानदार नहीं हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली और उस धम्म दीक्षा में बाबा साहब ने 16 अक्टूबर 1956 को चंदनपुर में धम्म दीक्षा दी। धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर को ली और वहां पर दी भंते ओम चंद्रमणि जी के द्वारा। वहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दो 7 भंते उपस्थित थे। 14 अक्टूबर को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली तो 7 भंते उपस्थित थे। मेरी जानकारी में अभी 3 भंते का नाम मेरे सामने अभी मैं पढ़ने में मुझे मिला है। भंते ओम चंद्रमणि, भंते प्रज्ञानंद और भंते सुमेध, तीनों के नाम जो तीनों वहां पर उपस्थित थे। 4 नाम अभी मेरी जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी में होंगे, तो जब आपको मौका मिले उनके नाम अवगत कराना। 16 अक्टूबर 1956 को चंदनपुर में बाबा साहब ने दीक्षा देते समय कहा कि अगर मैं कहीं 10 वर्ष पढ़ने को मिल रहा, कहीं 2 वर्ष पढ़ने को मिल रहा, मैं दोनों चीजों से, वो जरूरी नहीं है कितने समय के लिए कहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। बाबा साहब को समय नहीं मिला। 6 दिसंबर को बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए बहुत कम समय में। तो बताइए ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है। तो क्या हम इसके लिए वचनबद्ध हैं? नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारत, बाबा साहब का अंतिम संकल्प भारत को बौद्ध में बनाने का था। और भारत को बौद्ध में क्यों बनाना चाहते थे? 13 अक्टूबर 1935 का भाषण हमें पढ़ना चाहिए, 31 मई 1936 का भाषण हमें पढ़ना चाहिए, 14 अक्टूबर 1956 का भाषण हमें पढ़ना चाहिए, 16 अक्टूबर 1956 का चंद्रपुर का भाषण हमें पढ़ना चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि बाबा साहब भारत को बौद्ध में क्यों बनाना चाहते थे। क्योंकि पहले हमें समझ में आए बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा, हो गया। तो इसको बदलो।
हम पूरा नहीं कर पाए, बाबा साहब को जाने के इतने समय बाद भी पूरा करना है, तो अपने आप से पूछो, बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा। हम कहना बंद करते हैं, बाबा तेरा नहीं। हम त्रुटि करते हैं, हमें सुधार करना चाहिए। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, ये हम और करता कोई नहीं। यहां से जाएंगे और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। ये तो रमेश गौतम जी का काम है, ये तो शिव कुमार बौद्ध जी का काम है, ये तो संदीप बौद्ध जी का काम है, ये तो सुषमा गौतम जी का काम है। वो भी तो थे, इस मिशन को तो वो पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, आपको यहां से जाना है और आज ही आपको संकल्प लेना है कि बाबा साहेब का मिशन अधूरा खा पी कर करेंगे पूरा। ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा ना? नहीं, बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा, ये मैं शब्द अपने लिए इस्तेमाल करना हम कहना बंद करें। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर उंगली लगाएगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं बोलिए, बाबा साहेब का मिशन अधूरा, हाथ उठा के नहीं, दोहरा उठा लिए। मैं ये मेल करते हो, बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा, बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा, बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा। और जब मैं पूरा करूंगा तो पहले मुझे अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करेंगे तो मेरे साथ बोलिए, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। ये मैंने इसलिए बुलवाया, हम बौद्ध भी हैं लेकिन जातिवादी भी हैं। यदि हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं तो जातियों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। वो भले ही हम सर्टिफिकेट में नहीं हो पा रहे क्योंकि उमर दराज यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कम से कम हम व्यवहार में तो होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए? आगे दलित शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों के मसीहा बाबा साहब को हमने इतना सा बना दिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान महामानव की श्रेणी में आने वाले, और हम कह रहे हैं मंच के माध्यम से कि दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, धर्म परिवर्तन करा, महिलाओं के लिए ये करा, पुरुषों के लिए ये करा, वगैरह वगैरह हम बातें बहुत सारी गिनवाते हैं। लेकिन वास्तव में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने एक पुस्तक का नाम बताऊंगा, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, रुपये की समस्या। बाबा साहब ने जब ये किताब लिखी और ये किताब जब लोगों के हाथ में पहुंची, ब्रिटिश सरकार के हाथों में पहुंची और वो किताब पढ़ी गई, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, तो उस किताब के पढ़ने से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहां पर किरकिरी होने लगी। न्यूज़पेपर में छापा गया, और क्या छापा गया? बाबा साहब ने जो उसमें लिखा था कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत को कमजोर कर रही है, भारत को कमजोर बना रही है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये भारत के हित में नहीं है।